जैसे कि मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ अपने पास। अच्छा। हाँ, और एक डंडा भी रखती हूँ कि मतलब मुझे लड़ना तो नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब खुद को बचाना तो है ही। सच कहूँ तो रैपिडो और उबर तो मैं चलाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मोस्टली बहुत कम लड़कियां हैं इस लाइन में, वहाँ कस्टमर झगड़ा करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए शो में ड्राइवर टॉक। हमने अपने लेडीज ड्राइवर को लिया है, इनका नाम निशा है, आप लोग जानते होंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इनका। कैसे हैं आप निशा जी? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप लेडीज होने के बाद जब कैब चलाते हैं आपको कैसा फील होता है? सच कहूँ तो बहुत प्राउड फील होता है, मतलब मोटिवेशनल ही कमेंट करते हैं सभी लोग, तो काफी अच्छा लगता है। और मतलब मुझे देख के और भी इंस्पायर होती हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत कम लड़कियां हैं इस लाइन में, और हाँ। लेडी कस्टमर तो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि मतलब देखकर दिल खुश हो जाता है उन लोगों का। आप मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे साथ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इतनी प्रॉब्लम आती है तो जेंट्स लोगों को तो और ज्यादा ही आती है। तो कई बार हो जाता है ऐसा कि कस्टमर से फेयर को लेकर झगड़ा होता है, जैसे कि कभी हम राइड कर रहे हैं और उस बीच में ट्रैफिक ज्यादा लग गया तो फेयर अमाउंट बढ़ गया, तो वहाँ कस्टमर झगड़ा करते हैं। और जो समझदार होते हैं वो तो पे कर ही देते हैं, लेकिन जहाँ कुछ होते हैं ना कि अड़ियल टाइप के, उन्हें करना ही नहीं है, तो वहाँ वो बहस करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पड़ते हैं। तो कभी कभी वहाँ हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमें 24 घंटे रोड पर रहना है, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चलाते हो और बाहर भी जाते हो? मैं दिल्ली से बाहर भी जाती हूँ, और नॉर्मली तो एनसीआर में चलाती हूँ, और अधिकतर तो मैं बाहर जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छी इनकम हो जाती है। तो आपके हिसाब से भी रैपिडो, ओला और उबर, आप किस में ज्यादा काम कर लेते हो? सच कहूँ तो रैपिडो और उबर तो मैं चलाती ही नहीं हूँ। ओला चलाती हूँ अधिकतर, तो मतलब मैं मोस्टली दिल्ली से बाहर की राइड करती हूँ, जैसे कि दिल्ली से गाजियाबाद, फरीदाबाद। हाँ, टोल वाली, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, क्योंकि मैं एमसीडी पास लगवा के रखती हूँ ताकि टोल से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो सके। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल? हाँ जी, और अब अगस्त में मुझे 10 साल हो जाएंगे ड्राइविंग करते हुए। 2016 से ड्राइव कर रही हूँ। हाँ जी, पूरा एक दशक आपने ड्राइविंग में निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्वालिफिकेशन लिए कुछ? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो जब आप पढ़ते थे 12वीं में, तो सारे बच्चों का ये सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आपने सोचा था मैं ड्राइविंग लाइन में? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, बट हाँ ड्राइविंग का शौक था। तो फिर जब मैंने सीखा ड्राइविंग, तो सोचा मैं इसी प्रोफेशन को चुन लूं, क्योंकि कहीं भी जॉब में, हाँ, कहीं भी जॉब में ना सैलरी इतनी नहीं मिलती है जितना कि हम ड्राइविंग में कर सकते हैं। मतलब जितना हम काम करेंगे उतना पैसा है, तो मतलब बाकी जॉब से मेरे को ये बेस्ट काम लगता है। हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी की नौकरी नहीं करनी है इसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने मालिक हो। 5 बजे उठो, 10 बजे उठो, हाँ, कभी भी जा सकते हो। हाँ, मैं चाहूँ तो रात को उठकर चली जाऊँ, मैं चाहूँ तो दोपहर में चली जाऊँ, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। घर में कोई इमरजेंसी है तो मैं घर पे भी कभी भी जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर वालों को इस पे कोस आपत्ति नहीं है? आप ऐसे रात बेरात भी कैब चलाते होंगे? बट अब नहीं होती, कि उनको पता है कि मैं कर लेती हूँ, सारी सिचुएशन हैंडल कर लेती हूँ। और ये इस तरह से हर सिचुएशन को हैंडल करना तो हर महिला को आना चाहिए, चाहे वो गाड़ी चलाती हो या कोई और बिजनेस करती हो। अपनी मुश्किलों से लड़ना तो हर महिला को आना चाहिए। आप अगर कभी रात में गाड़ी चलाते हो तो कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, फिर ये सोचो कि यार मैं कहाँ फंस गई, इसकी नहीं उठानी चाहिए थी राइड में? मोस्टली रात में ना ड्रंक मिलते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार ऐसा हुआ भी था, मैं फरीदाबाद से दिल्ली आ रही थी, तो 2 कस्टमर बैठ गए, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो आके चुपचाप बैठे रहे। लेकिन मैंने जैसे सीएनजी पंप पे गाड़ी रोकी, तो सीएनजी पंप पे उतरना पड़ता है कस्टमर को, लेकिन जैसे वो उतरे और एकदम से आवाज आई, तो देखा कि वो लोग गिरे पड़े थे। तो सब लोग मुझे घूर के देख रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो फिर सभी लोगों ने उनको उठा के बिठाया घर पर। और वो इतनी पी रखी थी लोगों ने, और मतलब शक्ल से एकदम एजुकेटेड लग रहे थे, अच्छे घर से लग रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा मतलब इतना भी मत पियो कि आपको होश ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। चलने का ही होश नहीं कि आप सड़क पर उठ भी ना पाओ। तो फिर उन लोगों ने उठाया, उनको गाड़ी में बिठाया। फिर हालांकि मैंने उनको सेफली घर पे छोड़ा, कोई बदतमीजी वगैरह उन्होंने नहीं की, बट मतलब कुछ तरह के इस तरह के भी लोग मिल सकते हैं हमें, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लिए मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ अपने पास। अच्छा। हाँ, और एक डंडा भी रखती हूँ कि मतलब मुझे लड़ना तो नहीं है, लेकिन खुद को बचाना तो है ही। लेकिन पेपर स्प्रे वाला बहुत सही है, वो तो लड़कियों को ही नहीं बल्कि आदमियों को भी रखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर एक अकेला ड्राइवर है, चाहे वो लेडी हो या पुरुष हो, अगर 4 पैसेंजर है, वो अकेला उसको घेर लेंगे तो अकेला क्या कर लेगा। लेकिन अगर पेपर स्प्रे, तो हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं, अगर हम लड़ नहीं सकते तो वहाँ पे। मुझे एक सवाल और ये बताइए, जो किरायों को लेकर बहस होती है उसमें कस्टमर
महिला ज्यादा बहस करती है, पुरुष ज्यादा बहस करते हैं? मैं तो पैसे लेकर ही मानती हूँ, मैं हिलती नहीं हूँ और ना मैं उतरने देती हूँ, सामान ही नहीं बिल्कुल सही बात है। उतारती। और पहले कस्टमर से पेमेंट लेती हूँ और उसके बाद में उनका सामान उतारने देती हूँ, क्योंकि जो भी बहस होनी हो वो गाड़ी में पहले ही हो जाए, बाद में ना हो, ताकि बाद में वो उतर के भागने का मौका ना। ज्यादा दिक्कत होती है तो सीधा गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन गाड़ी लगाती हूँ मैं, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा, कभी हुआ है ऐसा कि आपने पुलिस में हाँ, पकड़वाया हो किसी बिल्कुल को? ऐसा हुआ है। एक बार मैं राइड लेके जा रही थी, शास्त्री पार्क से मेरे घर की राइड थी, तो वो फेयर में, मतलब मेरा जो घर पड़ता है यूपी में पड़ जाता है, डीएलएफ अंकुर विहार की तरफ। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है, टोल लग जाता है, तो कस्टमर उसमें इन ड्राइव में राइड थी और इन ड्राइव में टोल इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ। तो वो कहने लगा कि मैं टोल इंक्लूड, मतलब मैं टोल नहीं दूंगा और मुझे उस लोकेशन पे जाना भी है। तो मैंने कहा भैया, अब यूपी में जाएंगे तो यूपी टैक्स लगेगा ही लगेगा। सही बात है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। तो मैंने कहा सर आप यहीं पे उतर जाइए, और मैंने कहा आपका जो भी फेयर बन रहा है यहाँ तक का 5 किलोमीटर तक का, आप वही दे दीजिए। कह रहे ना तो मैं फेयर दूंगा और ना ही मैं उतरूंगा, ना ही मैं टैक्स दूंगा। तो फिर मैंने सीधा शास्त्री पार्क थाने में जाके गाड़ी लगाई, वहाँ पे जाके फिर जो भी सोल्यूशन हो वहीं पे हुआ। फिर उसने कितने पैसे दिए आपको? फिर टोटल पूरी पेमेंट करी, जब पुलिस वाले ने उसको समझाया कि हाँ भाई देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना कि हम अपना हक छोड़ देंगे, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। लेडी हो या जेंट्स हो, प्रॉब्लम्स तो सेम ही है सबकी। और आगे का क्या सोचा है फिर आपने? बस कुछ नहीं, चला रहे हैं गाड़ी जैसे तैसे। तो पहले इसको तो कब गाड़ी तक चलाते रहोगे आप? अब जब तक जान है चलाएंगे, बाकी देखेंगे जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा या किसी और बिजनेस में जाने का मौका मिलेगा, या लेकिन उसके सोशल लिए- मीडिया से कुछ हाँ, आ जाए। बाकी तो सोशल मीडिया पे हम लगे पड़े हैं। जैसे कि हाँ। देखा जाता है और भी ड्राइवर है, जैसे अमन है, जी जी जी। शोएब ऑफिशियल है, हाँ जी, हाँ जी। मनोज, इन लोगों का भी यूट्यूब से पेमेंट आता है। हाँ बिल्कुल। और तो मतलब साथ ही अच्छा साथ- लगता है इन हाँ। लोगों का, मतलब देखती हूँ ना वीडियो, काफी अच्छा लगता है। इन लोगों से भी मैं काफी इंस्पायर होती हूँ, तो इनको देख कर ही मैंने भी सोचा कि मैं भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। और रिसेंटली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है वीडियो बनाने लेकिन लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, 25 उसके लिए कंटेंट में ही thank you so much आपने सभी के लिए। 25 कंटेंट में Support के लिए आपने thank you so मतलब much। ऑलमोस्ट 7K आपके होने वाले हैं। हाँ जी, ये सबका प्यार है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप खाना ही खाना भूल गए हो? हाँ, और कई बार ड्राइविंग होता करते है, करते आपको फिर बिल्कुल। जब क्योंकि पेट में driver दर्द हो रहा है तो पता चल जी, रहा है अरे जी। मैंने खाना तो खाया ही नहीं है। क्योंकि ड्राइवर की लाइफ ही ऐसी होती है जिसमें टाइम का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। क्योंकि हमारे घर से निकलने का टाइम होता है, लेकिन घर वापस कब पहुंचेंगे ये टाइम नहीं होता, और पहुंचेंगे भी कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम सही चल रहा है, कोई पीछे से ठोक के चला गया और हम घर ना पहुंचे, कुछ नहीं पता। बट हाँ, कई बार होता है कि हम लोग काम करते रहते, कंटिन्यूसली राइड आती रहती है और हमें खाना खाने का भी समय नहीं मिल पाता है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्ट्रगल है उसी हिसाब से इनकम है। आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे और उतना ही आप पैसा कमा पाओगे। तो काम कोई भी आसान नहीं होता, चाहे आप जॉब कर रहे हो किसी की, या आप रोड पर इस तरह से एज अ गिग वर्कर काम कर रहे हो। तो मेहनत तो हर काम में, बस ये है कि टैक्सी लाइन में थोड़ा ज्यादा मेहनत है। कभी रैपिडो या ओला को चला के देखा आपने? उसको उबर को, हाँ रैपिडो बिल्कुल को चला के देखा है। इनसे बड़ा चोर मुझे कोई नहीं लगता इस दुनिया में। रैपिडो या उबर? सबसे ज्यादा तो टॉप पर चोरों के मामले में रैपिडो चल रहा है अभी इस समय। सारे लोग परेशान है रैपिडो हाँ, से। बहुत ज्यादा। अभी तो उसने क्या कर रखा है ना कि कस्टमर भी अगर राइड कैंसिल कर रहा है तो आपकी आईडी पे माइनस हाँ, लगा अभी देना 200 रिसेंटली मेरा रुपए। 1 हफ्ते के लिए अकाउंट सस्पेंड किया था क्योंकि कस्टमर ने राइड कैंसिल करी। फिर परसों ही मेरा अकाउंट ओपन हुआ, फिर 3 कस्टमर्स ने राइड कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं बहुत ही कंजस्टेड एरिया में थी जहाँ जाना मुश्किल था टाइम से। तो राइड 3 बैक टू बैक कैंसिल हो गई अपने आप, कस्टमर ने करी, मेरा अकाउंट फिर सस्पेंड। एक भी राइड नहीं मैं कर पाई, दोबारा से 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अभी रिसेंटली तो लॉगिन है, बट फिर से सस्पेंड कर देंगे अगर फिर से 3 राइड कैंसिल हो गई तो। क्योंकि इतने कम चार्जेस राइड में, पहले रैपिडो 1200 रुपए देता था, अब उस राइड में वो 500-600 रुपए दे रहा है, और टोल तो गायब ही कर दे। जिन्होंने पहले कमा लिया, लेकिन अब उतनी कमाई है ही नहीं। अब बस आप भूखे नहीं मर सकते, खा सकते हो, हाँ, बस कुछ बचा नहीं सकते। वही, क्योंकि पहले तो इतनी सीएनजी भी इतनी सस्ती थी, 35 रुपए शायद 40 रुपए तक रेट था। अब डबल हो गया रेट, और कमाई बल्कि उससे कम हो गई है। हरियाणा में तो 90 रुपए की हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने, पहले तो हम सुन रहे थे कि ईवी व्हीकल चलेंगे, अब वो एक्टिवेट भी हो चुके। हाँ, रैपिडो बहुत में ज्यादा दिक्कत है क्योंकि टैक्स तो हम लोग प्राइवेट पे करते नंबर हैं। चल रहे हैं वो लोग। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो प्राइवेट ले रखी है जिन्होंने, वो लोग भी अब ओला उबर में उसमें चला रहे हैं, रैपिडो हाँ, में। अब राइट। कुछ दिनों के बाद वो उबर में भी आ जाएगा और ओला में भी आ जाएगा। और प्राइवेट अगर आएंगी तो उन लोगों को तो टैक्स भी पे नहीं करना, और काम उन भी वो लोगों को करेंगे। फिर कोई भी दिल्ली का टैक्स नहीं देना, हरियाणा से दिल्ली में घुसेंगे, हाँ, नोएडा और से हमें हर दिल्ली में तरह के टैक्स देने पड़ते आएंगे, हैं। हमें यूपी 3000 रुपए महीने की हाँ, एमसीडी लेनी पड़ती है। एमसीडी पास हो गया, यूपी टैक्स हो गया, हरियाणा टैक्स हो गया, हर तरह के टैक्स हमें देने पड़ते हैं। सबसे महंगा टैक्स तो हमें दिल्ली का ही पड़ता वही, है। इतना ज्यादा महंगा पड़ जाता है वो। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट ईवी को चला देती, इसके अंदर चला देगी, फिर वो लोग तो पूरा खा ही जाएंगे मार्केट को। बिल्कुल। तो ड्राइवर तो आत्महत्या के अलावा कुछ कर नहीं सकता, या तो फिर कोई और प्रोफेशन इतना में ज्यादा जाए। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग, कि करे तो क्या करे, कई बार काम ही नहीं होता। आज भी सुबह से काम नहीं है, तो इतना ज्यादा परेशान है, क्या कर सकते हैं। मैंने भी पूरे दिन से सिर्फ एक
राइड मारी है। मैंने भी पूरे सिर्फ दिन एक ही पे राइड मारी है और बस अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे काफी देर से, राइड ही नहीं आ रही है कोई। वही मैं सोच आ भी रही रहा है था, तो वो 100 रुपए 80 रुपए, मतलब शर्म भी नहीं आती 80 रुपए 100 रुपए, मतलब हद होती कंपनी है। को भी शर्म नहीं आती कि इतने कम प्राइस में हम किस गाड़ी को कैसे वही तो, चलवा सकते हैं। 80 रुपए में ना आजकल कोई ई रिक्शा वाला भी नहीं नहीं जाता, जाता, वो भी कम सही से कम बात 100 है। रुपए लेता है 1-2 किलोमीटर और की भी। 80 रुपए में जब ज्यादा हाँ। खुंदक आती है, जब 4 वही। लोग चल के आ जाते हैं। और ऊपर यानी से कि नॉन एसी, मतलब इनको गर्मियों में नॉन एसी नहीं दिखाई दिया, हाँ, लेकिन सर्दियों में इनको non-AC नॉन दिखाई एसी दिख रहा है कि ड्राइवर अगर 2 पैसे कमा लेगा तो वो भी नहीं कमाने देना, तलवार तो हर तरह से रखनी है ड्राइवर के गले पर। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा परेशानियां हैं, कुछ अच्छी चीज भी हैं। ये एक सबसे पहली बात तो हमारी आजादी है कि हम अपने मुताबिक काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी आजादी तो यही है। और दूसरा ये है कि अगर आप जल्दी उठते हो, अपनी नींद को खो देते हो, तो आप कुछ कमा भी सकते हो। अगर आप मेरी तरह राजा बाबू की तरह उठोगे 11 बजे तो कुछ नहीं कमा सकते आप लोग। दोस्तों ये थी निशा जी की कहानी, जो कि दिल्ली में एक कैब ड्राइवर हैं और 10 साल हो गए इनको कैब चलाते हुए। मतलब ड्राइविंग लाइन में इन्होंने 10 साल अपना योगदान दिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। थैंक यू, और लोगों मुझे भी से अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोगों का जो है, मेरा भी बैकग्राउंड इतना कुछ अच्छा खास नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग हो सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए निशा जी को, मेरे को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन महिला मित्रों को दीजिए जो कुछ काम करने में हिचकते हैं। उनको दिखाइए कि देखिए कि दिल्ली में कैब ड्राइवर भी एक महिला है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को।